नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। पास्ट में भी इसने बहुत सी टेक्नोलॉजीज विकसित की है और अभी भी कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, अगर हम दूसरे देशों की मदद की बात करें तो हमें ज़्यादा मदद तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ देशों ने हमारी मदद की है, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है रशिया का। और आज भी अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो अमेरिका ने हमें पहले भी मदद नहीं की, अभी भी नहीं कर रहा, जबकि रशिया से हमें पहले भी मदद मिली है और आगे भी मिल सकती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया इस समय किस तरह की सबमरीन के ऊपर हाथ आजमा रहा है, या बेसिकली करें कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों उसमें एक SSBN आती है, यानी कि दोस्तों जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है, और एक दोस्तों न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती है, जिसे हम SSN के नाम से भी जानते हैं। और अभी दोस्तों इंडिया की एक ऐसी ही न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दिखाई दी सैटेलाइट इमेजिनरी के अंदर। और अभी इंडिया एक दूसरी ऐसी SSBN के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन की हो सकती है। और साथ ही एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने की भी कोशिश कर रहा है, जो 6,000 टन का डिस्प्लेसमेंट देगी। लेकिन दोस्तों अगर हम इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात करें तो इंडिया इसे तब तक नहीं डेवलप कर सकता जब तक इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन की प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिल जाती, या वह नहीं डेवलप कर लेता। और इसके लिए हमें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत होगी, या फिर दोस्तों अगर हमें असिस्टेंस की बात करें तो वो भी चाहिए होगी, और हमें रशियन असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जो हमें उम्मीद करते हैं कि मिल सकती है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि पास्ट में हमने रशिया से एक अकुला क्लास की सबमरीन को लीज पर लिया था, और आगे भी दोस्तों हम अगले 5 सालों के अंदर 2 और सबमरीन लीज पर लेने वाले हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि दोस्तों अगर एक देश हमारी मदद कर रहा है तो हम भी किसी न किसी तरह से उसको असिस्ट करते हैं, चाहे किसी भी रूप में। और साथ ही अगर वह हमें असिस्ट कर रहा है तो हम उसी से ही अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि रशिया ने हमारी मदद की। तो आप जानते हैं कि जब हमने अरिहंत क्लास की सबमरीन का इनॉग्रेशन किया था, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन ही है, तो उस समय और कोई देश का डिग्नेटरी नहीं था, केवल रशियन एम्बेसडर को हमने वहां पर जगह दी थी। तो इससे पता चलता है कि इस सबमरीन के अंदर भी रशिया ने हमारी मदद की थी। और इससे पहले भी दोस्तों जब हमने 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर बनाया था तो हमें रशियन असिस्टेंस मिली थी। और अब हमारी SSBN और SSN क्लास की सबमरीन के लिए भी हमें इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन या इम्प्रूव्ड वेरिएंट चाहिए होगा, और इसके लिए हमें फिर से रशिया की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये दोस्तों 190 मेगावाट पावर का होगा। वहीं दोस्तों अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने हमारी मदद तो की है, लेकिन वह कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर ही हमारी मदद कर सकता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर उसका रशिया जितना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और साथ ही वह उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता जितनी रशिया कर सकता है। और US की बात करें तो US ने पास्ट में भी हमारी मदद नहीं की, और साथ ही अभी यूनाइटेड स्टेट और UK दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के अंदर, जिसमें दोस्तों वे न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी ऑस्ट्रेलिया को देंगे और अन्य भी कई चीजें देंगे। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो चाइना के खिलाफ होने की वजह से वह इंडिया के साथ होने का दावा करता है, लेकिन हमें एक्चुअल में सबमरीन के ऊपर अमेरिका ने कोई मदद नहीं दी है। तो ऐसे में दोस्तों लगता यह है कि इंडिया फ्रांस, UK और US के ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकता, और उसे न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी या फिर नई न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए रशिया पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, या रशिया का साथ लेना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों रशिया के ऊपर सैंक्शन लग रही है, तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया है वो कहीं ना कहीं रशिया की मदद भी करने वाला है, और एक न्यूट्रल स्टैंड भी है जिसकी रशिया भी तारीफ कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों रशिया पुराना साथी है इंडिया का, और इसमें वह इंडिया की मदद कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।